नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसल्पिंग्स के बारे में, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपको बताया जाता है कि आपकी दोनों ट्यूब या एक ट्यूब में पानी भर गया है। सूजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वहाँ पानी भरने लगा है। ऐसी समस्या को हाइड्रोसल्पिंग्स कहा जाता है और ये अधिकतर कुछ कॉमन कारण की वजह से होती है, जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर केसेस हाइड्रोसल्पिंग्स टीबी के केसेस में होते हैं, यानी कि आपको जेनाइटल टीबी है तो हो सकता है आपको आगे चल के अगर वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेट कर गया, तो आपको हाइड्रोसल्पिंग्स हो सकता है। जेनाइटल टीबी कैसे होता है, इसके क्या कारण है, क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ और आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जेनाइटल टीबी कैसे होता है, यानी कि टीबी बच्चेदानी और बच्चेदानी के रास्ते में कैसे हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे इन्फेक्शंस के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि ऐसी बीमारियां जो सेक्स करते दौरान आपके गर्भाशय या आपके फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सके, ऐसे इन्फेक्शंस को एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। और ये बहुत सारे तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। अगर इस इन्फेक्शन को सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो वहाँ पस भी बनने लगता है और धीरे धीरे ट्यूब्स खराब होने की वजह से वहाँ पे पानी भरने लगता है। कई बार क्लमाइडिया नाम का एक इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी हाइड्रोसल्पिंग्स के काफ़ी सारे केसेस हमने रिपोर्ट किए हैं। अब हम बात करें कि अगर आपको हाइड्रोसल्पिंग्स हैं तो क्या आपको लक्षण देखने को मिलेगा। हाइड्रोसल्पिंग्स जैसे केसेस में एक महिला को अपनी कंडीशन के बारे में तभी पता चलता है जब वो कंसीव यानी कि माँ बनने की कोशिश कर रही है और कई महीने हो गए, साल हो गया और फीमेल माँ नहीं बन पा रही है, और जब वो जांच कराने गई तो उसको पता लगा कि हाइड्रोसल्पिंग्स है। तो ऐसे में यूजुअली कोई ना कोई पुरानी हिस्ट्री होती है। हमें इन्फेक्शन की हिस्ट्री ज़रूर मिलती है कि पेशेंट को पुराना कोई लंबा बुखार आया था या पस या फिर गंदे पानी की शिकायत थी। उससे हम थोड़ा समझ सकते हैं कि पेशेंट को हाइड्रोसल्पिंग्स की कंडीशन है। अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ दें, यानी कि इसका सही समय पर सही इलाज ना लें, तो ये कंडीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है और इससे आपकी ट्यूब पूरी तरह डैमेज हो सकती है। पर अगर आपको पता चला है कि आप हाइड्रोसल्पिंग्स जैसी कंडीशन है तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपना इमीडिएटली इलाज शुरू कराना है, क्योंकि इलाज करने के बाद ये ट्यूब्स ठीक हो सकती हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो कई बार ऐसे होता है कि महिला हमारे पास आती है और वो बहुत डरी हुई होती है कि डॉक्टर ने बोला है कि अब तो ट्यूब काट के निकालना पड़ेगा और अब शायद मेरे बाप माँ बनने के कोई चांसेस ही नहीं है। कई बार ये होता है कि हाइड्रोसल्पिंग्स का केस है और आईवीएफ ट्राई किया है महिला ने, 2-3 साइकिल्स ट्राई की, लेकिन आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। हाइड्रोसल्पिंग्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके आईवीएफ के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। आईवीएफ के द्वारा भी कंसीव करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप भी ऐसी महिला हैं जो कई बार आईवीएफ ट्राई कर चुकी हैं और इस कंडीशन की वजह से फेल हो गया है, तो आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी डिटेल्स भारत होम्योपैथी की टीम के साथ शेयर करो और हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, कितने महीने में ये इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, कंडीशन ठीक हो सकती है और आप दोबारा माँ बनने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत चांसेस है कि आप नेचुरली कंसीव कर जाएंगे। धन्यवाद।